आप लोग बीच में कर देंगे आगे निकले कुछ वो हल्के से लेके हाथ राज लीजिए हाथ राज लीजिए बेटी 28% ध्यान रखना चार्ज लगे कुल लगे बैगी लीजिए 4 जने वीडियो तो लिखा है ना 3 बैगी एशियन 90 की
बोलिए गजानन जी महाराज की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु ससुरनाम इनकी पदवंदन की नासे विघ्न अने राम मंत्र मुझको दिया श्री रामदास गुरुदेव परशुराम हृदय धरिया पाया आत्म गुरु गोविंद की महर पे रामा पड़ी पिछाड़ सब संतों के ऊपरे वारों मेरा प्राण सब संतों के ऊपरे वारों मेरा प्राण। बोलो भागवत महापुराण की सब संतों ने सब हरिभक्तों ने होलीरा राम राम सा भाव और प्रेम से बोलो राम राम सा भगवान टेबल ले राजा टेबल उठा बाप जी महाराज गुरु जी महाराज और सब संत महापुरुषों ने प्रणाम। विराजमान आप सब हरिभक्तों को यथा योग्य सम्मान का सूर्यास नगर में दिव्य भागवत कथा नानी भाई रो माई रो और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रे उपलक्ष्य में आज दिव्य आयोजन मंगल कलश यात्रा रे साथे आरंभ हुआ। आप सब गांवरा लोग भक्ति भावना रे साथे भागवत जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुआ। एक जन्मरा नहीं कई जन्मारा पुण्य उदय हुए जिन जीवन में अड़ो मौको मिलिया करे। भागवत केवल पुस्तक नहीं है, भागवत केवल ग्रंथ नहीं है, भागवत साक्षात भगवान रो स्वरूप है। भागवत जी के रूप में साक्षात भगवान खुद आपरे गांव सूर्यास में पढ़ा गया है। कभी भागवत जी की कलश यात्रा होवे और कोई आदमी खड़ो हो भागवत जी ने प्रणाम भी कर लेवे तो
तो वो जीव पाप मुक्त हो गया। और जिको भागवत जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए उन्हें पैंड अश्वमेध रासु यज्ञ रो फल मिलिया। इति भागवत जी की महिमा है। 7 दिन तक ज्ञान गंगा में अपन लोगों ने डुबकी लगाने रो मौको मिल। और विशेष रूप से पूज्य संतों रो पवन सानिध्य राजा दरबार वेदगिरी जी महाराज और पूज्य नाथ जी महाराज और भी जितना भी संत पुजारी हो रहा है, सब संतों रो एक बार ताली बजाए स्वागत अभिनंदन। अबे देखो जीवन में अड़ो अवसर भगवान दियो है तो भगवान रे दियोड़ा इन मुकारो अपन लोगों ने पूरो लाभ लेना। घर का काम धंधा तो करना ही है, पर घर लो काम धंधो करता हुआ थोड़ो टाइम निकाल और जीवन में एक बार भी यदि कोई भागवत जी की कथा सुन लेवे तो वो जीव भगवान रो कृपा पात्र हो गया। कलयुग रे माय में दूसरो साधन तो अपोसो हो नहीं सके। खबर रुपये जप करो कि तो टाइम देना पड़े, एका संगठना पड़े, माला रो जप करना पड़े, न जाप हो गए, न जप न तप न यज्ञ। कलयुग रे माय में सबसे बड़ो यज्ञ है श्रवण यज्ञ। 7 दिन बैठ कथा सुन लेवे उन जीव ने मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। परीक्षित 7 दिन कथा सुनी, परीक्षित ने मोक्ष मिल गई। ऐसी आ भागवत जी की कथा देखो। इन दुनिया में एक भगीरथ पैदा हुआ जो इन धरती के ऊपर देखो गंगा जी ने ले आया। और गांव में तो जीव बड़ भागी है जो ज्ञान गंगा लेन आवे। तो आज हमारे सूर्यास्त नगरी में आज ज्ञान गंगा आई। जोशी परिवार एक बार जोरदार ताली बजाए स्वागत अभिनंदन करो। मिठू लाल जी और ये पूरा परिवार बड़ी सुंदर सद्भावना दूर दिशावर आपने काम धंधो करे पर गांव रे माई में आज ज्ञान गंगा लेन आया है। मिठू लाल जी और यहाँ एक परिवार में वास्ते जोरदार ताली बजाए स्वागत करें। अबे भाई हाल कुर्सियों तैयार, हाल कुर्सियों तैयार तो जाओ जीवन में झट तैयार। भगवान सारी व्यवस्था कर दी है, देखो बढ़िया पंडाल बनवायो, भागवत जी खुद पधार किया, शोभा यात्रा होगी। अबे तो एक अवसर लो लाभ अपन लोगों ने लेना है। संकल्प कर लो कि 7 दिन आप कथा सुननी है। सब तैयार हो? ऑटो पायलट है हमारा। ये बेटे में की मार दो काम धंधो भी करो। ऑटो पायलट देखो मुझे दिखा दे। खाली कथा हुए तो आपने कथा में बात करो, बाकी घर दो काम धंधो करो। अब ऑटो पायलट देखो देखो घूम रही है। तो सुने मत नहीं धंधो यार अरे वो गेट में मार दे। धंधो और धंधा में भजन करे कोई राम जी रो बंदो। काम धंधो करता हुआ थोड़ो टाइम निकाल और भगवान की कथा सुन लेवे तो आदमी रो जीवन सफल है। हमारी मारवाड़ी भाषा माइड बोली राजस्थानी भाषा में वो भागवत जी को प्रसंग भगवान के चरणों में अर्पित है। आज देखो भागवत जी को प्रथम दिवस, पहला दिवस में भागवत जी रे मातम मेरी कथा। भागवत जी की महिमा सुनने से भगवान की भक्ति रो प्रसाद मिले, भगवान की कथा के प्रति प्रेम प्रकट हो गए।
कोई भी ग्रंथ की कथा हो तो पहला मोरो मातम में यानी महिमा बताई जाए। और आप लोग सब पूरा गांव रे मानी रखो कैसो सुंदर उत्सव रो भाव बनायो। सबरे हृदय में परमात्मा विराजमान हुआ। ये घर में उत्सव होवे, ब्याह रो उत्सव होवे, पारिवारिक उत्सव होवे, घर में देखो कितनी खुशी होवे, सब परिवार में न्योतो दियो जावे। पर इन बार खाली घर रो उत्सव नहीं है, पूरा गांव रो उत्सव है, भगवान रो उत्सव। इन उत्सव में अपने सबने सम्मिलित होने रो मौको मिली। गांव में भी देखो भागवत जी पधारिया, जगह जगह देखो झंडियां लगवाई, मंदिरवार मान दिया, पताका वहां लगाई। गांव में भी बड़ो सुंदर सजायो। प्रभाव एड़ो होना चाहिए। भगवान पधारे तो लाडकोट तो होनी चाहिए। और जिनके हृदय में भगवान के प्रति भाव है तो समझो भगवान बटे हाजिर है। परमात्मा कथारे द्वारा ही प्रकट है। भक्तों के हृदय में प्रेम है तो भगवान बटे हाजिर दिया। आज पहला दिवस में भागवत जी रे मातम मेरी कथा रे काफी प्रसंग शुरू हो गया। गुरु भागवत महापुराण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज के चरणों में 88,000 शौनकादिक ऋषि जो बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर लिया था, वे प्रणाम करन पूछे, महाराज यूं तो दुनिया में घनी तरह का शास्त्र है, घनी पुराण है, घनी कथावां है, अब मैं किया पुराण की शरण लेवा। एडी कोई कथा सुनाओ जो माने हृदय में भक्ति प्रकट कर देवे। एडी कोई कथा सुनाओ जो ज्ञान वैराग्य प्रकट कर देवे। एडी कोई कथा सुनाओ जिनसु माने जीवनो आ जावे। वैष्णव है क्रियते कथम, भगवान का लाडलारो जीवन केड़ो होना चाहिए जो ज्ञान माने प्राप्त हो जावे। एक बहुत अच्छी बात भागवत महापुराण में लिखी है। चूड़ामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक चूड़ामणि आया करे, चूड़ामणि जिनके हाथ में लाग जावे, दुनिया रो एडो कोई भी सुख नहीं है जो चूड़ामणि रे द्वारा प्राप्त नहीं हो सके। इनो मतलब ओ यो कि जिनने चूड़ामणि मिल जावे वो सब सुखा ने प्राप्त कर सके। एक कल्प वृक्ष है, रूपला रो नाम आप घनी बार सुनियो होगा। कल्प वृक्ष उनकी महिमा है, जिनके नीचे बैठने की महिमा गावे, उन नीचे बैठने को इच्छा करे तो उनकी इच्छा पूरी हो जावे। तो कल्प वृक्ष अगर मिल जावे तो स्वर्ग रो सुख भी दे सके। ध्यान दीजो ना, चूड़ामणि मिल जावे तो दुनिया रो सुख दे सके, कल्प वृक्ष मिल जावे तो स्वर्ग रो सुख दे सके। पर शास्त्र कहवे प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चूड़ामणि सु दुनिया रो सुख मिले, कल्प वृक्ष स्वर्ग रो सुख मिले, पर अगर किनी ऊपर गुरु महाराज कृपा कर देवे तो भगवान ने धाम रो सुख दे दिया। दिमाग तो कहीं और लगे पड़े। आप सब लोग संत महापुरुषों के पावन चरणों में बैठ
ना तो दुनिया रे सुखारे वास्ते तैयारी कर रिया हाँ, ना स्वर्ग रे सुखारे वास्ते तैयारी कर रिया हाँ। आपा तो सब लोग बैठ और भगवान के धाम में जो भक्ति रो सुख है उनकी तैयारी कर रिया हाँ। आज आपा सब लोगों का परम सौभाग्य है पूज्य बाप जी महाराज रे सानिध्य में, संत महापुरुषों रे सानिध्य में इन सुख रो आनंद लेना। सोनका के कृष्ण ने कहो यूं तो खूब सारा ग्रंथ है, खूब पुराण है, खूब चर्चावां है, पर जीव रे कल्याण रे वास्ते सबसे श्रेष्ठ भागवत महापुराण की कथा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। एडो कहो जावे जिन टाइम श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कथा सुनने लगा हा, जिन टाइम देवता आया हाथ में घड़ो, गड़र में अमृत ले और आन कहे महाराज आप कने कथा वालो अमृत है, माने कने घड़ा वालो अमृत है, क्यों करो तो घड़ा वालो अमृत तो परीक्षित में पिला दो और कथा वालो अमृत माने पिला दो। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करे जो जिनरे योग्य नहीं हुए उन्हें बात चीज कदे नहीं देवनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना भाई, कोई भी चीज देवो के दखलो उनने योग्य हुए तो देवनो। बीमार आदमी है उनके ले तो बढ़िया बढ़िया चीकना खा तो उन्हें योग्य कोनी और ज्यादा बिगड़ो करे। चलावनी साइकिल कोनी आवे तो मोटरसाइकिल ना तो ले तू चला तो बहुत मुकीन की नुकसान करी। जो जिनरे योग्य होई के कोई उनकी महिमा समझ पाए और कोई उनका सदुपयोग कर पाए। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करियो एक देवता सुख रे योग्य तो हो सके पर कथा रे योग्य नहीं हो सके। तो सुखदेव जी महाराज देवताओं ने बटे से भगा दिया जाओ तो योग्य नहीं है। तो एक हिसाब अगर सोचियो जावे तो जो कथा देवताओं ने भी नहीं मिली वह कथा अपन लोगों ने मिली है। इनको मतलब हमार इन टाइम तो आपा देवता से भी ज्यादा भाग्यशाली हाँ, क्योंकि अपन कथा प्राप्त हो रही है। देवता ने भी नहीं मिली, अपन प्राप्त हो रही है। देवता सब गुस्सा हो गया, देवता गया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी ने जान के मैं तो आज कथा में गया हाँ, मैंने मार काट दिया, बैठन दिए ही नहीं, यूं ही नहीं कहो लो आयो तो थोड़ी देर होने गई जो मानस के थे जाओ थे तो नहीं योग्य ही नहीं हो। एडो उन कथा में कहीं है, फिर ब्रह्मा जी के एडो कथा में कहीं है और तो कथा पूरी हो जाए ध्यान पड़ी। नहीं इंतजार करो, नहीं इंतजार करा। 7 दिन तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कथा सुनाई। 7वें दिन नाथ इन कथा रे प्रभाव सु परीक्षित जी महाराज ने भगवान ने धामरी प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य हुयो तो वो हुयो खाली कथा होना सु भगवान का धाम मिल गयो। एडो इन कथा में कहीं है जब ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने वास्ते हाथ में एक तराजू लियो, ताकड़ी तराजू रे एक पलड़ा में तो भागवत महापुराण में विराजमान करे और दूसरा पलड़ा में जप तप योग साधन सामग्री जितना भी भगवत प्राप्ति रा मार्ग हा सब ने विराजमान करियो। नाथ जे उन तराजू ने उन ताकड़ी ने उठावे तो आप रे महत्व रे कारण भागवत रो पलड़ो भरी रहो। ब्रह्मा जी महाराज आ घोषणा कर दी यूं तो भगवान ने प्राप्त करने का घना ही सारा मार्ग है, पर सबसे सहज सरल अपनी भाषा में कहवा तो होरो मार्ग है वो भागवत महापुराण है। बोलिए श्री भागवत महापुराण की। यूं तो भागवत महापुराण हमेशा सुननी चाहिए, पर हमेशा टाइम मिले नहीं मिले, शरीर साथ देवे नहीं देवे, समय साथ देवे नहीं देवे, पर कम से कम 7 दिन तो सुननी चाहिए। नारद जी महाराज अब भागवत कथा तो आप पिताजी ब्रह्मा जी को सुनी है, पर जो आप स्वाधीन हटाडू ये रिया को सूजी महाराज चरणों में संत आपस में इकट्ठे मिलिया। संत मिलन की बात बताओ, एक बात ध्यान दीजिए भाई, एक हलवाई दूसरा हलवाई से मिले भाया हुनो
एक हलवाई दूसरा हलवाई से मिले जब मिठाई बनावनारो नयो तरीको प्रगट हो जावे। एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर से मिले तो इलाज करनारो नयो तरीको प्राप्त हो जावे। एक व्यापारी दूसरा व्यापारी से मिले तो व्यापार करनारो नयो तरीको प्राप्त हो जावे। एक चोर दूसरा चोर से मिले तो चोरी करनारो नयो तरीको प्राप्त हो जावे। ना एक संत दूसरा संत से मिले तो भगवत प्राप्ति रो नयो तरीको प्राप्त हो जावे। ए संत आपस में कुछ नहीं गया। आ बात बताओ, जरा सूजी महाराज कहे एक दिन नारद जी बद्रिकाश्रम की तरफ जाता। कोई बद्रिकाश्रम कहे, कोई बद्री विशाल कहे, अपन लोग बद्रीनाथ जी कहवा। नारद जी महाराज बद्रीनाथ जी की तरफ ऊंचा नीचे चढ़े और चारों सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई नीचे उतर गया। जिन्हें नारद जी की दशा ने देखी जो सनत कुमार कहे नारद जी कच्छ नु आया हो, कच्छ ने जाओ हो, उतावली में घना लागो हो। एवी कई दशा करी देखो, बाल बिखरी उड़ान, कपड़े अस्त्र उड़ान, मुंडल उतरी उड़ान, कई हुई। जन नारद जी महाराज कहे कई बतो सनत कुमारो इन धरती में सबसे उत्तम समझ और मैं आके आयो हो। कटे कटे गया कौन दिसंतर जाय चली भगतों देश पे, श्री गुरुदेव सहाय मोहि कृपा करके कहो। आप कृपा करम बताओ यो कई है कटनो आया हो कटे गया हा। जन नारद जी महाराज कहे पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी के मैं पुष्कर गयो, अपरा के पुष्कर तक गयो नारद जी, प्रयागराज गयो, काशी गयो, गोदावरी गयो, हरिक्षेत्र हरिद्वार गयो, कुरुक्षेत्र में गयो, श्रीरंगम गयो और सेतुबंध। आपने ध्यान तो वाला राम सेतु किस जगह है? रामेश्वर, ठेठ रामेश्वर तक गयो। इंदो मतलब ओ यो की लगभग पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर ली पर मन कठे शांति नहीं मिली। सब जगह पापाचार, अत्याचार, अनाचार। जब मैं घूमतो वृंदावन में गयो। वृंदावन में एक जगह एक घटना घटित हुई। ध्यान दीजिए नारद जी कहे मैं वृंदावन में घूम रही हो, मैंने थोड़ी वो शांति मिली, आगे बढ़ियो तो एक जगह एक लड़की रे रोनी आवाज आई, जठी नु आवाज आई ने वठी ने देखियो तो खूब सारी लुगाया बढ़िया श्रृंगार करियोड़ी नु तो कने उभी उन जो लड़की रोती ही उन्हें चुप रखे पर वह चुप ही नहीं रहे। तो नारद जी कहे सनत कुमारो मारे मन में आई कि मैं जान पूछूं तू कौन है, क्यों रोवे? आया कने आम देखे जब लड़की तो रोवे। दो बूढ़ा आदमी अचेत अवस्था में हम पड़े। भक्त आवही दे संत देख चावही, लिया सुतम सोहता मेरा विज्ञान मोहता। उन लड़की के आगे पे दो बूढ़ा आदमी अचेत अवस्था में पड़िया है, लुगाया कने उभी है। नारद जी के मन में आई पूछूं तू कौन है, कहां से रोवे? मन तो हुई पर हिम्मत कोनी हुई। नारद जी चुपचाप रवाना होने लगा। गणवा लड़की आपरी तरफ से गयो, भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता विनाशय। अरे महात्मा जी रुको, मारी चिंता तो दूर कर जाओ। आप जरा महात्मा दर्शन तो बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ। जब नारद जी में पूछने हिम्मत आई, नारद जी पूछियो भाई तू कौन है, क्यों रोवे, कठों आई? ये दूर जना सुता है बूढ़ा ए कौन है? जन वाले लड़की कहो महाराज मारो नाम है भक्ति। कई नाम है भक्ति। मारो जन्म कठों हुई तू कठों आई है? जनवा भक्ति कहो मैं द्रविड़ प्रांत में आई हूँ, उठे मारो जन्म हुयो। कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मारो खूब जगह स्वागत सम्मान हुयो। गुजरात में आवता पाखंडियों के कारण
मैं और हमारा बेटा तीनों बूढ़ा हो गया। रमन देश गुजरात में वर्तते अर्धामा शिष बबुवद है जोगणी इत्रज भयो विद्या। ये दोनों ही हमारा बेटा है, एक रो नाम है ज्ञान और एक रो नाम है वैराग्य। आश्चर्य बात आ है नारद जी, यह तीनों ही बूढ़ा हो गया, वृंदावन में आया, वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान होगी, पर मारे बेटा रो बूढ़ा को दूर को नहीं हुई हो। दुनिया में और तो देखने मिले हैं, हर घर की कहानी है कि माँ तो बूढ़ी है बेटा जवान। आखिर तो बात ही उल्टी है, आखिर माँ तो है जवान और बेटा है बूढ़ा। जब नारद जी पूछो ऐसा माया हो भी श्रृंगार करेड़ी ए कौन है, फिर वह भक्ति कहो ऐसा गंगा आदि पवित्र नदियां हैं, ऐसा हमारी सेवा में है, फिर भी हमारा दुख दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक हमारे बेटा रो बूढ़ा को दूर नहीं होई बटे तक हमारा दुख दूर हो ही नहीं सकता। नारद जी कहे भक्ति आप इतो दुख मत करो। भक्ति करे तो क्यों नहीं करूं? जब नारद जी कहे क्योंकि हमारा कलयुग की टाइम है, और कलयुग में तो सब उल्टा पुल्टा काम ही जो है। धर्म रा काम तो बंद हो गया, अधर्म रा चालू हो गया। जीवन में काम में आने वाली शिक्षा तो बंद होगी, लोगों ने मूर्ख बनाने वाली शिक्षा चालू होगी, तो सब उल्टा पुल्टा काम हो गया है। तो हमार कलयुग रो समय है, फिर वह भक्ति कहे नारद जी कलयुग इतो ही बुरो है, जब परीक्षा जी छोड़ियो कहीं वहां से पकड़ियो मार डाल का तो ठीक रहे। तो नारद जी कहे परीक्षा जी कलयुग में इन वहां से छोड़ियो, क्योंकि इनमें एक गुण है। भक्ति कहे कलयुग में भी गुण है, बोले हाँ, बोले कई गुण है। यत् फलम नासति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। अपर 4 युगा में, बाकी 3 युग सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगा में बड़ा बड़ा दान करना सु, बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करना सु, लंबे लंबे वर्षों तक तपस्या करना सु भी जो फल नहीं मिले, ध्यान दीजिए भाई, वही फल और उनसे भी ज्यादा फल कलयुग में केवल राम राम करना सु प्राप्त हो जाए, भगवान को कीर्तन करना सु प्राप्त हो जाए। पर दुख की बात आ है कलयुग में गुण तो मिलियो एक और अवगुण मिलिया अनेक, खूब सारा अवगुण है। सब जगह दुख, सब जगह दुख। पर इन समय जो मौन शांत रहे वो भगवान लोग भक्त है, वो ज्ञानी है, क्योंकि भगवान भी सब देख लिया है। भक्ति कहे नारद जी आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आप मेरा संसार दर्शन दिया। दूर भाग आनंद बढ़ियो मिले मुनेश दयाल, कृपा निधि मेरी अर्ज सुत होय विशाल। आज मैंने पक्को भरोसा हो गया है, मारा कितना चौका भाग है जो मैंने शंकरा दर्शन दिया है। मैंने पक्को भरोसा हो गया कि आज हमारा दुख दूर हो ही जाए। अब देखो भक्ति इतनी राजी हो रही है, संतारा दर्शन हुआ है, तो आज अपन इन गांव में सूर्यास गांव में सूर्य नगरी सु महात्मा पधारिया है। अपन गांव वाला रा कितना चौका भाग है। आओ भावरे साथे अपन लोग भी गुरु चरणों में प्रणाम करता हुआ अपने अपने अरे मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा। हे आज रो